मिस्टर परम गुरु, आपने जो डीजीपी को लीगल नोटिस भेजा उसकी वजह? मैं पुलिस ऑफिसर बनने के काबिल नहीं हूं। ये बात उन्होंने किस बिना पर तय की, ये जानने के लिए। आपने जिरह के लिए कोई वकील किया है क्या? नो माय लॉर्ड, अपना केस मैं खुद लड़ूंगा। यू कैन प्रोसीड। इस केस के सिलसिले में इंस्पेक्टर वीरप्पन से कुछ सवाल करना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। नमस्कार सर। खून करने की कोशिश की, ये कहकर मेरे खिलाफ केस बनाया। मैंने किसका खून करने की कोशिश की? रामास्वामी का। रामास्वामी, ये उसका पूरा नाम है क्या? नहीं, उनका पूरा नाम है वेट्टर रामास्वामी। विट्ट क्या है? उनका गांव है? नहीं, वो तो टाइटल है। ये टाइटल उनको किसने दिया? ये पब्लिक ऐसे ही बुलाती है। ऐसा क्या? उनका धंधा क्या है? वो कंडीशन बेल पे निकले हुए कैदी हैं। ओ, उनका धंधा ही कैदी बनने का है, या फिर धंधा करने से वो कैदी बने? अच्छा, कंडीशनल बेल कैदी का क्या मतलब है सर? कंडीशन बेल मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से जब तक केस खत्म नहीं हो जाता वो जमानत पर बाहर रहेंगे। ठीक है, कोर्ट में उनके खिलाफ कौन कौन से केस पेंडिंग है? ओ केस बताइए बताइए मिस्टर वीरप्पन। वो 5 खून, 6 चोरी, 7 बलात्कार, वो 8 वो क्या है कि अरे बाप रे, राशन की लिस्ट जैसे लंबी होती जा रही है। इतने महान इंसान का खून करने की कोशिश की मैंने, मेरे खिलाफ यही केस बनाया ना आपने? गवाह भी तैयार होंगे। सॉरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जब आप उनका कत्ल करने वाले थे, वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और आपको उनका कत्ल करने से रोकने की कोशिश में 3 लोग जख्मी हो गए। उनकी कंप्लेंट पर ही केस फाइल किया। मतलब उन तीनों की कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए केस फाइल किया है? हाँ हाँ। उन तीनों के नाम क्या है? तिरुवत्तर गोविंदन, पळनी मणि, कुलित्तर स्वामी। हर नाम के पहले गांव का नाम है। ये लोग संगीत के विद्वान हैं क्या? नहीं। आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं उन लोगों से एक एक करके पूछताछ करना चाहता हूं। एक एक करके पूछेगा? ठीक है सर, अब तो हम मर जाएंगे। आप लोग बाहर चलिए, आप कटघरे में जाओ। चलो चलो। अरे, ये आपके सर में इतनी चोट कैसे लगी? कहीं गिर गए थे क्या? हाँ? अरे तूने खुद मुझे मारा और अब सर के चोट के बारे में मजाक कर रहा है? अच्छा, मैं आपको क्यों मारने लगा? जब तू रामास्वामी को मार रहा था, मैं बीच में आया, तभी तुमने मुझे मारा। ठीक है, जब रामास्वामी को मार रहा था तब वो क्या कर रहे थे? बोलिए, क्या कर रहे थे वो? आपको यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे? इसका मतलब मैंने उन्हें मारा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आप लोगों ने झूठी कंप्लेंट लिखाई। नहीं, आपको रामास्वामी को मारते हुए मैंने खुद देखा है। तो बोलिए ना, वो क्या कर रहे थे? पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ? और उनके घर के बाहर। उस वक्त आप तीनों वहां क्या कर रहे थे? राइट साइड में वो स्वामी खड़ा था, लेफ्ट साइड में वो मणि था, और मैं भाई के पैर दबा रहा था। उन्होंने पेपर पढ़ते वक्त ऐसा क्या किया कि मैंने उन्हें मार दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या है भाई, कुछ भी करने से पहले टाइम देखकर करते हैं। रेशन कार्ड पर दस्तखत करने के लिए जाना था, टाइम क्या हुआ ऐसा पूछा था। टाइम क्या पूछता है, तेरा ही टाइम खराब है, ये कहकर तूने उनके सीने में लात मारी थी। मतलब जब रामास्वामी को मैंने लात मारी उस वक्त राइट साइड में कुलितल स्वामी बैठा था और लेफ्ट साइड में पळनी मणि था। और उस वक्त आप भाई के पैर दबा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। रामास्वामी जब पेपर पढ़ रहा था तब मैंने उसे मारा। आप जा सकते हैं। 1 मिनट। पूछताछ खत्म नहीं हुई? अभी तो शुरू हुई है, वहां जाके खड़े हो जाइए। आपने मुझे रामास्वामी को मारते हुए देखा, ऐसी कंप्लेंट लिखाई है। हाँ, आपने मारते हुए देखा था? देखा था, इसीलिए तो कंप्लेंट की। बिना देखे कंप्लेंट थोड़ी ना करने वाला था। जब मैं उन्हें मार रहा था तो रामास्वामी क्या कर रहे थे? हाँ? बोलिए।
कर रहे थे। कहां पर? और कहा, पूजा घर में। वो मणि फूल चढ़ा रहा था, मैं आरती कर रहा था और ये घंटी बजा रहा था। नहीं, अच्छा, तो रामा स्वामी तो पूजा कर रहे थे, तो उन्हें मैंने क्यों मारा? उन्होंने क्या किया? वो तो बस राम का नाम ले रहे थे। आपने कहा था रामा स्वामी के कंडीशन बेल पर छूटने की खुशी में आप उनके लिए बिरयानी लेकर आए। आप उनसे खाने की जिद करने लगे थे, उन्होंने मना किया तो आपने घूसा मार दिया। ये कोई न्याय है? ये कोई धर्म है? आप ही बताइए। मतलब मैं जब रामा स्वामी को मार रहा था तो वो पूजा कर रहे थे। हाँ, वो आरती कर रहे थे और आप घंटी बजा रहे थे। नहीं, नहीं, मैं आरती कर रहा था और ये घंटी बजा रहे थे। ठीक है, आप वहां खड़े हो जाइए। माय लॉर्ड, अब मैं तीसरे गवाह को बुलाना चाहता हूँ। यस, यू कैन प्रोसीड। देखा ना कैसा संभाला? उसने तो मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन मैं भी समझदार हूँ। आपने देखा ना कैसे मैंने सारा मैटर उल्टा कर दिया। पालनी मणि, मैंने रामा स्वामी को मारा, ये कंप्लेंट आप तीनों ने ही की थी ना? हाँ हाँ। मैंने जब रामा स्वामी को मारा तब वो क्या कर रहे थे? मर गए। बोलिए सर। मैंने रामा स्वामी को क्यों मारा ये सच तुम्हारे साथियों ने अभी अदालत में बता दिया है। तुम भी सच बोल दो वरना फंस जाओ। अरे गद्दारों, भाई से ही गद्दारी की। क्यों किया ऐसा? तुम लोगों के लिए भाई ने क्या कुछ नहीं किया। तुम लोग जब जेल जाते थे तो पेटी भर भर के पुलिस को पैसा खिलाते थे भाई, उनके खिलाफ गवाही दी। अरे एहसान फरामोशो, फिर तुम में और वो पिटीशन देने वाली लड़की में क्या फर्क है? अच्छा, कौन है वो पिटीशन वाली लड़की? क्या बकवास कर रहा है तू? तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मेरे भाई के बारे में पिटीशन देने पर गुस्से में भाई ने उस लड़की को जब पकड़ा था तो तूने मेरे भाई को बहुत पीटा था, और जब मैं रोकने आया तो मुझे भी तूने बहुत मारा। मतलब तुम्हारे भाई ने उस लड़की का हाथ पकड़ा इसलिए मैंने उसे मारा? हाँ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। प्लीज नोट दिस पॉइंट मिलॉर्ड। मुझे रिजेक्ट करने वाले डीजीपी से पूछताछ करना चाहता हूं। यू कैन प्रोसीड। एक कंडीशनल बेल पर छूटे गुंडे को मारने पर और उनके लोगों की दी झूठी गवाही के बिना पर मारपीट के केस को खून का केस बना के फाइल कर दिया इस इंस्पेक्टर ने। उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर आपने मुझे पुलिस की नौकरी के लिए अनक्वालिफाइड कहकर रिजेक्ट कर दिया। इसमें मेरी गलती क्या है सर? क्या है मेरी गलती? एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने वाले गुंडे को रोकना गुनाह है। आम जनता की रक्षा करना ही पुलिस की ड्यूटी है। पोस्टिंग होने से पहले ही मैंने ये काम किया, क्या यह गलत है? बिना जांच किए फैसला सुनाने वाले को सही फैसला लेने का एक और मौका दिया, उसे सही गलत की पहचान कराई, क्या यह गलत है? गलत, गलत, गलत। कंडीशनल बेल पर छूटने वाले गुंडों से भी बढ़कर तूने बर्ताव किया है। तो मुझे बता कि तुझ में और उसमें क्या फर्क है? सुनो, पुलिस डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसे अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। तुम उसे मार नहीं सकते। एक बात और, कितनी भी बड़ी भीड़ हो और वो उपद्रव करने पे उतारू हो जाए, तब भी तुम सीनियर ऑफिसर्स के चार्ज कहने तक कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ भी नहीं उठा सकते हो। माइंड इट। मतलब आंखों के सामने अगर अन्याय होता है तो उसे देखकर चुप रहना होगा, रोकना नहीं है उसे? रोक नहीं सकते मैन, रोक नहीं सकते। दैट इज रूल्स। पोस्टिंग के पहले ही अगर तुम इतने वायलेंट हो तो पोस्टिंग के बाद जब पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे? यू आर नॉट फिट टू बी ए पुलिसमैन। सो लाइफ लॉन्ग तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते हो। यही मेरा फाइनल डिसीजन है।
तो फिर मेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मारो तो इसे। छोड़ो मुझे। इन लोगों ने क्यों मारा मुझे? क्यों मारा मुझे? आपने चार्ज कहा या फिर अरेस्ट वारंट लेकर आइए। रूल तोड़ने वालों को आपके रूल्स के हिसाब से डिसमिस करना चाहिए। करेंगे आप? ये लोग आपकी जान बचाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मुझे मारा है। अब बोलिए सर, क्या इंसानियत से कानून बड़ा है? सच्ची हमदर्दी से रूल्स बड़े हैं? चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली एक लड़की के आंसू पोंछने से ज्यादा डिपार्टमेंट की इज्जत बड़ी है? आपकी बेइज्जती करना मेरा उद्देश्य नहीं था सर। अपनी ही बात को इस अदालत के सामने लाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर, इसलिए मैं चाकू लेकर आपको मारने आया। मुझे माफ कर दीजिए सर। माय लॉर्ड, मेरी लड़ाई मेरी नौकरी या उससे मिलने वाली तनख्वाह के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर पैसों के लिए काम करना होता तो 50,000 देता हूं, 1 लाख देता हूं कहकर कितनी मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे कॉलेज कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? पुलिस की नौकरी को मैंने कभी नौकरी नहीं समझा माय लॉर्ड। उसे अपनी जान देकर करने वाली इबादत मानता हूं। अन्याय करने वालों से बेबस लोगों को बचाने का आनंद, ईमानदार लोगों को हिम्मत देकर उन्हें सुकून पहुंचाने पर होने वाला गर्व, बाहर के दुश्मनों से देश को बचाने वाले फौजी जैसे देश के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट से देश को बचाने के लिए ही मैं पुलिस बनना चाहता हूं मिलॉर्ड। मैं पुलिस बनना चाहता हूं। मेरे बचपन में मेरी हिफाजत मेरी मां करती थी। उसके बाद मेरी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने ले ली। यह जिम्मेदारी नहीं, ड्यूटी है, प्यार है। बिल्कुल वैसे ही सब लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इनकी जिम्मेदारी भी ड्यूटी नहीं हो सकती, प्यार होना चाहिए। बिल्कुल यही मैंने किया। जिन पुलिस वालों को मेरी तारीफ करनी चाहिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट। इस केस में एक मासूम लड़की को एक गुंडे से बचाने के लिए परम गुरु ने मिस्टर रामास्वामी को मारा, यह साबित हो गया है। इसलिए मिस्टर परम गुरु को इस कोर्ट के डिस्पर्स होने से पहले फौरन से पेशतर असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाए। मैं सरकार को यह आदेश देता हूं। इसके अलावा कंडीशनल बेल पर रिहा किए गए मिस्टर रामास्वामी और उनके साथियों की बेल कैंसिल करके उनको फौरन जेल भेजने का आदेश देता हूं। क्या परम गुरु और पुलिस ऑफिसर बन गया? नहीं हो सकता।